जय हिंद सब लोगों को। देखिए आपके साथ अब जूही मैम है। इंग्लिश के लिए आप लोग कमर कस लीजिए एकदम बढ़िया से पढ़ने के लिए, ठीक है। और इंग्लिश का पोर्शन बहुत ज़रूरी होता है। जिस एग्ज़ाम में अगर इंग्लिश पूछ रहा है उसमें इंग्लिश गया तो आपका पूरा एग्ज़ाम चौपट हो जाता है। एसएससी में तो इंग्लिश का एक समय था कि कंप्लीट बोलबाला था, अब तो थोड़ा सा मैम चेंज किया तो बाकी चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर। लेकिन अभी भी इंग्लिश अगर आपका गया एसएससी में तो गया वहाँ का एसएससी, तो चाहे जिस एग्ज़ाम में हो, यहाँ पे एनडीए हो, सीडीएस हो, एसएससी हो, जिसमें भी आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। और इंग्लिश में ना एक ऐसा चीज़ समझ में नहीं आता, केमिस्ट्री और इंग्लिश एक्सेप्शन से ही भरा है। ये कर लो यहाँ एक्सेप्शन है, वो कर लो वहाँ एक्सेप्शन है। तो ये सब चीज़ के लिए आपको जूही मैम हेल्प करेंगे, बाकी मैम आगे गाइड करेंगे कि कैसे कैसे इंग्लिश में आएगा। हम लोग को तो एक ही लगता है इंग्लिश मैम, सब चीज़ ये ऐसे हो गया, इसी को एक ही लगने लगता है। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और एवरीवन, हेलो एवरीवन। मैं इंग्लिश के बारे में यही बोलना चाहूँगी कि येस, इंग्लिश को लेकर तो बहुत 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 ज़्यादा ही डर रहता है बच्चों के मन में। इंग्लिश सब्जेक्ट को वो सब्जेक्ट नहीं, एक मतलब माउंटेन पहाड़ बना कर रख लेते हैं दिमाग में कि अरे बाप रे इंग्लिश है मतलब कि तो हम इंग्लिश मीडियम से हैं, नहीं हम तो हिंदी मीडियम से, हम तो इससे, हम तो उससे। तो ये जो डर बना कर रखते हैं ये बहुत ज़्यादा उनको सब्जेक्ट की डिफ़िकल्टी से ज़्यादा डिफ़िकल्ट उनका डर होता है। और अगर जैसे आप बात करें कि इंग्लिश के बिना निकालना, येस, आप चाहे CGL एग्ज़ाम ले लो, CPO एग्ज़ाम ले लो, बहुत सारे और भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं जितने, इंग्लिश के बिना निकालना तो मुश्किल है ना, आप निकाल ही नहीं सकते, इंटीग्रल पार्ट है बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं कि तरीका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये एक भाषा है और बहुत ही खूबसूरत सी भाषा है। इसको सीखने का नज़रिया कुछ अलग है हमारे यहाँ की। अगर हम बात करें इस प्लेटफॉर्म की, तो आपको चीज़ों को जो दिमाग में आपने भारी भरकम बना रखी है उसको बहुत आसान आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेट करके बताया सिखाया जाएगा कि आपको लगेगा कि काश ये पहले पता होता। तो ये समझ पाते कि इंग्लिश बहुत आसान है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। इंग्लिश को मैम एक चीज़ और बोलेंगे यहाँ पे, मैम आपको इंटरप्ट किए यहाँ पे। इंग्लिश हमारे यहाँ बिहार में सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, जैसे नॉर्मल बच्चा है उसको क्या है कि अगर उसको पैर बोलना है तो सीधे पैर से आएगा लेग। बिहार में ऐसा नहीं है, वो पहले उसको गांव में गोड़ बोलता है उसको, तो पहले वो कन्वर्ट करेगा गोड़, टंगरी, लात, पैर, उसके बाद हम लोग आते हैं किस पे लेग पे। तो हम लोग ना हिंदी में कई तो सिनोनिम जानते हैं, एक एक चीज़ का 10-10 सिनोनिम है हम लोग के पास, तो कन्फ्यूजन उधर ही हो जाता है। तो जिस वजह से ना वो इंग्लिश में थोड़ा सा पिछड़ने लगते हैं, तो वो सब चीज़ आपको नहीं होगा। बाकी मैम की जिम्मेदारी रहेगी उस चीज़ को हैंडल करने की। मैम हाँ जी, वेटेज की बात कर ले तो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा है। अब अगर आप CGL एग्ज़ाम की बात करें तो मेंस में है ना, बहुत सारे एग्जाम्स तो ऐसे होते हैं कि मेंस में आपको बाकी सारे सब्जेक्ट नहीं आएंगे बट इंग्लिश ज़रूर रहता है और उसका वेटेज भी बहुत अच्छा खासा रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम CPO एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें 200 आपके सवाल आते हैं मेन्स में इंग्लिश के, है ना। CGL एग्ज़ाम की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश का होता है मेन्स में, है ना। तो इंग्लिश एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ना। बाकी सारे भी हैं बट इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है। अब जब हमको पता है कि ये जो दरिया है ये क्रॉस करना ही है, इस दरिया के पार जाना ही है, तो क्यों ना हम पहले अच्छे से तैरना सीख लें। और तैरना सिखाना हमारी जिम्मेदारी है, बहुत आसानी से, इतनी आसानी से कि आपको इस लैंग्वेज से प्यार हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट बच्चे, आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।